श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम से जो संबोधन दिया है, आज भारत का बच्चा बच्चा अपने प्रधानमंत्री पर गर्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने सेना को आतंकियों के खिलाफ खुली छूट दी है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ जारी रहेगा जब तक आतंकवाद जीरो नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता। और बोले बात तभी होगी जब पीओके देने के लिए खुशी से पाकिस्तान स्वीकार कर लेगा, क्योंकि पीओके भारत का है। वहां पर वो जो अपनी आतंकी गतिविधि चला रहा है, जब वह ये मान लेगा कि पीओके भारत का है खुशी से, इसके बाद ही बात होगी। और दूसरी शर्त यह है कि आतंक जीरो होगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने राष्ट्रीय फ्लैग में सम्मान देगा, जब तक पाक की आर्मी जो है आतंकवादियों के जनाजे में सम्मिलित होगी, और जब तक वह जो है तो इस तरह से घटिया हरकत करता रहेगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज राष्ट्र के नाम से जो है उन्होंने संदेश दिया है, आज पूरे देश में सभी को इस बात को फक्र है, गर्व है, इसी का इंतजार था। और आज मोदी जी ने जो कह दिया है, अब आर पार की लड़ाई, आतंकवाद समाप्त होगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री का एजेंडा है पीओके मुक्त होना चाहिए, तो सही कहा कि बात होगी तो आतंक को समाप्त करने को होगी और पीओके वापस होने पर होगी। तो इस निर्णय का स्वागत है। अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सफलता के लिए 2014 से अनुष्ठान चल रहा है। अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व भारतीय सेना को खुली छूट मिलने की सूचना मिलने के बाद बगला ब्रह्मास्त्र महायज्ञ शुरू किया गया था। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनने के बाद उस महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पानी और खून एक साथ कैसे रह सकता है? आतंक के साथ साथ बातचीत कैसे हो सकती है? हम किससे बात करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी का जो कथन है वो बहुत दूरदर्शिता वाला है। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को तो आपने निपटा दिया है, उसमें संशय नहीं है। पाकिस्तान के घुटने की कटोरी चकनाचूर हो गई है। हताश होकर वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और तभी उस पर दया करके आपने रहम दी है। आपने सतर्क रहते हुए उस पर नजर रखने की बात कही है, ठीक है। लेकिन जो भारत में आस्तीन के सांप रह रहे हैं पाकिस्तानी, उनका जो सफाई का अभियान है वो बदस्तूर चलना चाहिए। भारत में रह रहे इन पाकिस्तानी पिल्लों को बाहर कीजिए। ये हमारे देश में आए दिन रेल की पटरियां उखाड़ते हैं, अराजकता फैलाते हैं और शत्रु देश के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इसलिए भारत को इन आस्तीन के सांपों से मुक्त करें। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जब भी वार्ता होगी पीओके की होगी और आतंकवाद के खिलाफ होगी। आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं होगा, जो आतंकवादियों का समर्थन करेंगे उस पर कोई समझौता नहीं होगा और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है स्वागत योग्य है और ऐसा ही होना चाहिए। अभी तक हमारे देश को छला गया है, हमारे देश को लूटा गया है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे आए हैं जो देश को और माँ भारती को ही चाहते हैं और माँ भारती के ऊपर कोई आंख उठा के देखे तो उसकी आंख निकालने की भी कल्पना करते हैं और ऐसा करने में सक्षम भी हैं और ऐसा करके दिखाया भी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार और साधुवाद। दुई के एक संग हुए भुआलू हंसत ठिठाऊ फुलाऊ गालू। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है दो क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, हंसना भी और गाल भी फुलाना। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो इसका साफ संदेश है कि हम आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे और पाकिस्तान से वार्ता भी नहीं करेंगे। अगर आतंकवाद को लेकर के वो हमसे मिलना चाहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। जब भी वार्ता होगी पीओके की होगी, क्योंकि वो पीओके अधिकृत पाकिस्तान भारत का हिस्सा है और रहेगा। इसके साथ कोई समझौता कभी नहीं भारत करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।